अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जब ऑरेंज का सीज़न होता है तो उससे फ़ायदा उठाया करें। ये 2 ऑरेंज के मैंने छिलके लिए हैं। आप लोग 1 ऑरेंज का छिलका भी ले सकते हैं, काफ़ी होगा। थोड़ा सा अरके गुलाब डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है जग में या मिक्सी के जार में, और फिर इसको छलनी से या फिर कपड़े की मदद से इस तरह अच्छे से निचोड़ लेना है। इसका सारा लिक्विड जो है ना वो निकाल लेना है। इसके बाद जो इसका गूदा है उसे भी हम नहीं फेंकेंगे। गूदे को आपने क्या करना है कि किसी भी ट्रे में पेपर बिछा के और फिर उसे आपने धूप पे सुखा लेना है। और जब ये सूख जाए तो इसको एक दफ़ा फिर पीस कर पाउडर बना लीजिएगा। ये मास्क के तौर पे बहुत अच्छा रहता है ऑरेंज का छिलका। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भरकर ग्लिसरीन। मैंने विटामिन ई एवियन का कैप्सूल भी इसमें ऐड किया है, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। इसके बाद अब आपने इसमें 1 चम्मच भरकर एलोवेरा जेल डाल देनी है। अगर ना हो तो स्किप कर दीजिएगा, ग्लिसरीन और एवियन का कैप्सूल काफ़ी होगा। अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि जो एलोवेरा जेल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ग्लिसरीन और एवियन तो जल्दी मिक्स हो जाते हैं, लेकिन एलोवेरा जेल थोड़ा सा टाइम लेती है। इसको अच्छे से मिक्स करना है, अपने फेस पे अप्लाई करें। सुबह अगर आपने अप्लाई करना है, इसे लगाना है विटामिन सी को सीरम को, तो 10 मिनट बाद सन ब्लॉक लाजमी लगाइएगा। अगर आप रात में यूज़ करें तो 10 मिनट बाद कोई लोशन अपने फेस पे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये विटामिन सी सीरम लगाने के बाद बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। ख़ास तौर पे जिन्हें छाइयाँ होती हैं, जिनकी स्किन टू टोन हो चुकी है, विटामिन सी सीरम बहुत ज़बरदस्त सीरम बन चुका है, होममेड है, बाज़ार के महंगे सीरम से बेहतर है। आप घर पे इस तरह रेडी करें, 1 हफ़्ते तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हफ़्ते बाद आप इसे दोबारा फ्रेश बना लें। इसी तरह किसी भी जार में इसे महफूज कर लें। अगर ये टिप ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक दिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।